हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उठ गए सब लोग फाइनली। अब तो नहीं सो रहा है ना कोई? उठ गए सब लोग कि अभी भी नींद में हो? कितने बजे उठते हो? 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे? 4 बजे? इतने दोपहर तक कौन सोता है भाई? दोपहर के 4 बजे अच्छा, मॉर्निंग की बात कर रहे हो? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर तैयार होकर फिर से सोने में जो अच्छा लगता है, जो मजा आता है, वो बिल्कुल अनपैरेल्ड है। 4 बजे उठ के तैयार हो जाओ और 5 बजे फिर से सो जाओ। बहुत बढ़िया, गुड। चलो अब आज आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, पुराना टॉपिक भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। बिना पुराना टॉपिक खत्म करे नया टॉपिक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? चलो, तो लास्ट दिन पर हम आरसी सर्किट की बात कर रहे थे। चार्जिंग हो रही थी, डिस्चार्जिंग हो रही थी, बहुत सारी इक्वेशंस लिखी थी, क्वेश्चंस कर रहे थे। एक क्वेश्चन में आपको शायद ये वाला होमवर्क दिया था। हम्म, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। देखो, टाइम मिला था कि आप लोगों को होमवर्क करने का? हो गया था कंप्लीट? बहुत बढ़िया, गुड। चलो, एक बार डिस्कस करके देख लेते हैं। मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? टाइम कांस्टेंट होता है R/C। ये R दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है। करो मल्टीप्लाई, 20 और 10, 200। कितना डिफिकल्ट था सोचो। बी पार्ट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट? याद है? डिस्चार्जिंग में एक ही टाइम कांस्टेंट के बाद 0.37 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज इज 50। सी पार्ट, आई मैक्स। अगर आप लोगों को याद हो तो आई मैक्स की वैल्यू थी Q/C/R। सब कॉपी में लिखा हुआ है आपके, अगर आप चेक करोगे तो I = I मैक्स और e⁻t/τ सब इक्वेशन लिखवा रखी है मैंने। तो ये आएगा आई मैक्स Q/C होल डिवाइड बाय R। अच्छा, Q/C सरप्राइजिंगली क्या है? Q/C इनिशियल पोटेंशियल है कैपेसिटर का। निकालो Q/C 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट हो गया डिवाइडेड बाई 20, 1/4। डी पार्ट, टाइम व्हेन करंट इज मैक्सिमम। डिस्चार्जिंग में तो टाइम t = 0 पर ही मैक्सिमम होता है। ई पार्ट, करंट इन द सर्किट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट के बाद सर्किट में करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.37 रह जाएगा। किसी को अगर डाउट है तो ये ग्राफ देख लेना। ये देखो, ये वाला ग्राफ याद है? करंट की इक्वेशन आई मैक्स, ये देखो, ये आई मैक्स है। देखो ध्यान से देखो, देखो देखो, ये आई मैक्स है, ये आई मैक्स हो गया। और ये आई मैक्स होने के साथ साथ ये देखो, एक टाइम कांस्टेंट को 0.37। कितना सिंपल है सब कुछ फिजिक्स में। चलो, एफ पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट होगा 0.37 टाइम्स ऑफ इनिशियल वोल्टेज। क्योंकि चार्ज ही 0.37 है तो वोल्टेज भी 0.37 होगा। इनिशियल वोल्टेज कितना है? 5। Q/C। जी पार्ट,
वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और कैपेसिटर हमेशा सेम चलता है। सीरीज ये दोनों एक तरह से पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे, दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज होगा। एच पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट। कैपेसिटर पर चार्ज दो टाइम कांस्टेंट के बाद बताओ। याद है 0.37 का स्क्वायर इनटू इनिशियल चार्ज, और करंट 0.37 का स्क्वायर इनटू इनिशियल करंट। ये आंसर आने चाहिए। कितने लोगों का ये आंसर नहीं आया था? कितने लोग ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए थे? अच्छा, सारे आंसर मैच हो गए थे, अरे वाह। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं हम। फोटो खींच लो, फोटो खींचो जल्दी से। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये करो, फिर से चार्जिंग वाला क्वेश्चन।
आओ सॉल्व करें। आओ मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहला पार्ट हम करेंगे टाइम कांस्टेंट आर सी। आर इंटू सी कितना? 200। मजा ही आ गया सॉल्व करके, अरे वाह। बी पार्ट आई मैक्स ई बाय आर। आनंद आ गया। सी पार्ट क्यू मैक्स सी इंटू ई। सी इतना है, ई इतना है, मल्टीप्लाई करो। अद्भुत आनंद की का अनुभव हुआ। इन तीनों पार्टों करके बिल्कुल अद्भुत आनंद आया। अब फोर्थ पार्ट। याद है चार्जिंग में करंट की इक्वेशन क्या होती थी? आई इक्वल टू आई नॉट, आई मैक्स मतलब आई, सॉरी चार्ज की बात चल रही है ना, डी पार्ट में चार्ज की बात कर रहा हूँ। क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स 1 - e⁻टी/टाउ। अब बताओ चार्ज 99% कब होगा? ये सब मैं सिखाऊंगा नहीं कैसे करते हैं। तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 4.606 है ना। मतलब देखो 4.5 टाइम कांस्टेंट होंगे, ये 4.5 टाइम कांस्टेंट के अंदर ही चार्ज 99% हो गया। मतलब 5 टाइम कांस्टेंट मान लो आप, तो रफली 5 टाइम कांस्टेंट में लगभग लगभग 99% तो चार्जिंग हो जाती है। उसे हम पूरा ही मानेंगे। अब यहाँ पर क्या करूँगी, टाइम कांस्टेंट जो निकाला है यहाँ से उसको उठा के यहाँ रखना जरूर। आंसर मिल जाएगा आपको कैलकुलेशन से, जो कि आपको ही करना है, वो तो मैं नहीं करूँगा, वो तो आप ही करोगे। चलो अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग केस आता है। कई बार क्या होता है कि सर्किट में देखो, आपको कैपेसिटर तो 99% एक ही मिलेगा, है ना। दो भी मिलते हैं तो वो सीरीज या पैरेलल में होंगे, बट रजिस्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में एक प्रोसेस होता है जिससे आप सर्किट का इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट और कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हो। वो सब मैं आपको सिखाता हूँ, क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट? आरसी सर्किट का इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है? तो स्टेप नंबर 1 होता है शॉर्ट सर्किट द बैटरी। सबसे पहला स्टेप इज शॉर्ट सर्किट द बैटरी। बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो। सेकेंड स्टेप, फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस न्यू सर्किट अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर के अबाउट आर इक्विवेलेंट निकालो। थर्ड स्टेप, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी, क्वेश्चन में बताएंगे। फिर किसी जनरल टाइम पर अगर चार्ज पूछा है कैपेसिटर पर, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट सम जनरल टाइम? जनरल टाइम पर चार्ज होगा क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू 1 - e⁻t/टाउ। इस पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन रेडी है, ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी आपको, पर पहले ये नोट कर लो। क्वेश्चन कैसे आपको समझ में आएगा, जब इसको पढ़ोगे और उस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है।
डन। अब एक काम करो, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दें? कैपेसिटर की वैल्यू जिससे आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। टेन माइक्रोफेराड ले लो। दिखा नहीं था अभी? अच्छा अच्छा, रुको रुको। बहुत स्लो टाइम कांस्टेंट है आप लोगों का। बड़ी स्लो चार्जिंग होती है। 5 वॉट के चार्जर के जैसी स्लो चार्जिंग होती है। कहाँ हम सोच रहे थे कि 33 वॉट या 66 वॉट का डैश चार्जर होगा और सुपर फास्ट चार्जिंग होगी, और यहाँ तो 5-10 वॉट का चार्जर की तरह स्लो चार्जिंग हो रही है आराम आराम से। ये क्वेश्चन सही करके बताओ तो हम माने। लास्ट 60 सेकेंड्स और दे रहे हैं।
एक्चुअली सेकंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है। सेकंड पार्ट थोड़ा-सा ट्रिकी होगा। चलो देखते हैं क्या करना चाहिए था। स्टेप 1, शॉर्ट सर्किट द बैटरी, हटा दो बैटरी को थोड़ी देर के लिए। अभी जब हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तब बैटरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बैटरी को कर दो शॉर्ट सर्किट, कर दिया शॉर्ट सर्किट मतलब एक वायर से कनेक्ट कर दो, बैटरी की जगह वायर लगा दिया। अब इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो, मतलब कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स की जगह पर अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो सर्किट डायग्राम मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। फील करो ये जो सर्किट डायग्राम बन रहा है, ये कुछ इस टाइप का बन रहा है। 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम। और इन दोनों के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब आपको तो पता ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना पढ़ चुके हो, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालना सबको आता है। ये सॉल्व करने पर आ रहा है 6 और 2 पैरेलल में आ जाएंगे, 6 और 2 1.5 और ये 4.5। कैलकुलेटर से खुद ही देखना है आपको, मैं हेल्प नहीं करूंगा। ए और बी के बीच में इतना आ रहा है। आर इक्विवेलेंट आने के बाद इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? 4.5 इंटू सी कितना था, 10 माइक्रोफेराड, तो ये आ जाएगा 45 माइक्रोसेकेंड। हो गया भाई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। अब सेकंड पार्ट में आपको ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। देखो, एफर्ट इसलिए लगेंगे ज़्यादा, अब आप समझो थोड़ा। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा और फोकस करना सेकंड पार्ट में। पहले मैं काम करता हूँ, इन्फाइनाइट टाइम की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट पहले एक काम करो, फर्स्ट पार्ट नोट करो, फिर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। इतना नोट करो, फिर सेकंड पार्ट की बात होगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की डिस्कशन करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, स्टेडी स्टेट की बात करता हूँ। स्टेडी स्टेट मतलब एट इन्फाइनाइट टाइम। इन्फाइनाइट टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, याद है कैपेसिटर ओपन सर्किट। इस ब्रांच से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। कैपेसिटर फुली चार्ज ओपन सर्किट, तो थोड़ी देर के लिए इस ब्रांच को मैं गायब कर देता हूँ। ये कैपेसिटर वाली ब्रांच को थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, क्योंकि अब वो ओपन सर्किट है ना, ये गायब हो गई। अब इसका मतलब बैटरी से करंट कहाँ फ्लो करेगा, सिर्फ इस वाले ब्रांच में फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो करेगा बैटरी से इस वाले ब्रांच में, जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 20/8, 2.5। तो क्या आप मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज बता सकते हो? V1 होगा
6 इंटू 2.5 दैट इज 15 वोल्ट। 15 वोल्ट आ गया। पर अब एक चीज देखो, ये वाले ब्रांच में देखो और इस वाले लूप में देखो। इस वाले लूप में किरचॉफ लॉ लगाता हूँ अगर मैं इन्फानाइट टाइम पर, तो इन्फानाइट टाइम पर किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो V1 होगा वही V2 होगा। देखो V1 इक्वल टू V2 बोल सकते हैं, पर जो आप ये V2 लिख रहे हो उसमें 3 ओम के अक्रॉस तो कोई करंट ही नहीं है, तो 3 ओम के अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा वो किसके अक्रॉस मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा। इसका मतलब V1 इक्वल टू V2 का मतलब होगा कैपेसिटर पर इन्फानाइट टाइम पर पोटेंशियल कितना होगा? 15 वोल्ट। तो बताओ कैपेसिटर पे मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कितना आएगा? कैपेसिटर पे मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज आएगा C इंटू V2। C कितना था? 10 और ये 15, 150। इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। थोड़ा कोशिश करना तभी समझ में आएगा, हैवी है, इजी नहीं है, हैवी है। थोड़ा समझने की कोशिश करूंगी, अपने आप समझ में आएगा, ट्राई करो। फिर हैवी क्वेश्चन कराने में ये दिक्कत आती है, फिर आप हमेशा मना कर देते हो समझ नहीं आया। फिर हैवी क्वेश्चन कराना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। V1 इक्वल टू V2 कैसे आया? अरे भाई, किरचॉफ लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? देखो हम फिर से समझाते हैं, चलो आराम से समझाते हैं, कोई जल्दी नहीं है। जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल डालते हैं कि सब गिर जाते हो एकदम से ना, बिल्कुल। ये V1 और ये V2 क्या इक्वल होंगे या नहीं होंगे इस लूप में? इस लूप में V1 V2 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। चलो V1 इक्वल टू V2 लिख दूं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप ही जीरो है, क्योंकि करंट ही नहीं है ना इस लूप, इस वायर में तो करंट ही नहीं है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, इसका मतलब अगर रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो V2 है किसके अक्रॉस? पूरा का पूरा V2 किसके अक्रॉस है? अगर रेजिस्टर के क्रॉस नहीं है तो कैपेसिटर के अक्रॉस है। और कैपेसिटर के क्रॉस V2 होने का मतलब क्या है? 15 वोल्ट किसको मिल रहा है? ये पूरा का पूरा 15 वोल्ट कैपेसिटर को मिल रहा है। काम करते हैं, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, है ना? दोस्तों तो समझ में कैसे आएगा? देखो, काम करते हैं, भूल जाओ इसको, इसको भी भूल जाओ। चलो ये करंट निकाला आपने, करंट कितना आया? और आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कहाँ जाना है अपने को बताओ? 2.5। कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज आ चुका है। बताओ यहाँ करंट कितना है? 0 एम्पियर। चलो यहाँ से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाओ। PQRS में ABCD लिख देते हैं इसको, ABCD में किरचॉफ लॉ लगाओ। लो, बताओ क्या आएगा? A से भी कोई दिक्कत नहीं है, B से सी कितना आएगा? -2.5 इंटू 6, फिर +0 इंटू 3 प्लस Q/C = 0। तो देखो यहाँ से Q कितना आ रहा है, भूल जाओ इस मेथड को। Q देखो कितना आ रहा है, 2.5 इंटू 6 इंटू C, 15C। ठीक है, ऐसे कर लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लो। अब 6C की वैल्यू रखो, 10 तो ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, चलो अपन। अभी खुश हो ना सब लोग? अभी तो कोई दुखी नहीं बैठा है, अब हो गए सब लोग खुश? बहुत बढ़िया। और ऐसे छोटी छोटी बातों पे रोया मत करो, है ना? ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब आगे सुनो। क्यूमैक्स आने के बाद आपसे कहा गया था जनरल टाइम पे चार्ज बताओ, तो जनरल टाइम पे चार्ज क्या होगा? जनरल टाइम पे चार्ज होगा Q1 माइनस where Q is 150 and tau is
45 माइक्रोसेकंड जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था। ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। देख लो, तसल्ली कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लो, अच्छा, कर लो, यहाँ से नोट कर लो पूरा। अब बता दो, किसी को डाउट हो अभी भी तो बता दो। ठीक है, चल। अब नया टॉपिक स्टार्ट करने के साथ साथ आपके पास एक होमवर्क और है। होमवर्क क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आजकल में आपको जब भी टाइम मिले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसमें हीट और प्लेट्स को अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज के कनेक्ट करा है और हीट वाले क्वेश्चंस मैंने अपलोड करे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ, 1 मिनट देखकर। आपको मिलेगा ये C10, जो कैपेसिटर वाली प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको C10 नंबर में मिलेगा। शायद काफ़ी लोगों ने देख लिया है, वैसे मैसेज आ रहा है। तो C10 नंबर, कैपेसिटर वाली प्लेलिस्ट में C10 नंबर में 1 आवर के आसपास का एक वीडियो होगा, 1 आवर 5 मिनट्स के आसपास का एक वीडियो होगा। सुबह शाम जब भी टाइम मिल जाए 20-20 मिनट निकाल के करीब करीब 6 7 8 क्वेश्चन उसमें डिस्कस करे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हैं आखिरी आखिरी में जिसमें अपन ने प्लेट्स को चार्ज करके फिर अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करा, सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करा तो बताओ चार्ज कैसे डिवाइड होगा, हीट कैसे जनरेट होती है, वो सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उसको एक बार रिविजिट करना है। और दूसरा होमवर्क, मॉड्यूल पूरा निपटा दो। मॉड्यूल को निपटाने में अब देर मत करो। पूरा मॉड्यूल कहाँ तक निपटाना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के आखिरी पन्ने तक एक एक पन्ना निपटा दो। निपटा लोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के आखिरी पन्ने तक पूरा आरसी सर्किट का बिगनर बॉक्स, क्वेश्चंस वगैरह पूरा निपटा दो। कहाँ पर है ये वीडियो? ये मैं आपको बताया ना, जो यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कैपेसिटर की मेरी, कैपेसिटर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो कैपेसिटर की प्लेलिस्ट अलग से दिख जाएगी आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर। उसमें कैपेसिटर की प्लेलिस्ट में आपको C10, कैपेसिटर की प्लेलिस्ट में जाकर आपको C10 वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर C10, कैपेसिटर के अंदर C10 पे क्लिक करना है। ज़्यादा होमवर्क दे नहीं रहा हूँ, बस इतना ही होमवर्क है आप लोगों के लिए। इस वीकेंड तक का टारगेट सेट कर लो। इस वीकेंड तक का आपका टारगेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी की क्लास नोट्स का एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन, मतलब क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए। HCV चेकलिस्ट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। HCV कहाँ तक? करंट इलेक्ट्रिसिटी तक।
और उसके अलावा फिर क्या कंप्लीट होना चाहिए, आपका मॉड्यूल करंट इलेक्ट्रिसिटी तक कंप्लीट होना चाहिए। ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है, ध्यान से सुनना। ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस की 3 चीजें हैं। फिर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन बैंक मिल रही है, रेस मिल रही है, प्रैक्टिस शीट मिल रही है, वो एक्स्ट्रा है, वो करना है, वो एक्स्ट्रा है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस हमने आपको बता दिया कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस एम्फेसिस इन चीजों पे होना चाहिए हमारा, जो कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, चलो अब नया दिन, नए दिन की नई शुरुआत, और शुरुआत करेंगे हम लोग अब नए अध्याय की, और अध्याय होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस के बारे में बहुत पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में।